राजस्थान में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बवाल को बहुत हद तक भारत जोड़ो यात्रा की वजह से या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस ने संभालने में कामयाबी हासिल की। अब बारी है खड़गे की। खड़गे अब अध्यक्ष बन चुके हैं। ये माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस में जो सियासी घमासान राजस्थान में था उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग कर रखी है, लेकिन गाहे बगाहे ये विवाद फिर से सामने आ जाता है और एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा ने इस पूरे विवाद को हवा दे दी है। उन्होंने एक ट्वीट कर मानो पुरानी बिसात को एक बार फिर से सजा दिया। राजस्थान में सीएम पद को लेकर उठे बवाल पर बेशक अब भी आपको लगता होगा कि ये थोड़ा शांत हो गया है या सीएम अशोक गहलोत जो है उन्होंने इसको थाम लिया है, लेकिन अशोक गहलोत के कई मंत्री अब भी निशाने पर हैं। दिव्या मदेरणा गहलोत कैंप के मंत्रियों को लगातार निशाने पर ले रही हैं। दिव्या मदेरणा ने मंत्री धारीवाल और महेश जोशी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों ने कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पर झूठे और निराधार आरोप लगाए। दिव्या मदेरणा ने दोनों मंत्रियों के बहाने इशारों में सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने पर दिव्या मदेरणा ने गहलोत कैंप को जिम्मेदार ठहराया था। दिव्या मदेरणा के लगातार हमलों से कांग्रेस में एकजुटता के दावों की पोल खुल गई है। सियासी खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के सभी विधायकों और पदाधिकारियों की बेवजह की बयानबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिव्या मदेरणा लगातार बयान देकर गहलोत कैंप पर निशाना साध रही हैं। इससे कांग्रेस में एकजुटता का दावा बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद अजय माकन पर अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए विधायकों को कन्विंस करने के आरोप लगाए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। धारीवाल ने कहा था कि अजय माकन ने विधायकों को पायलट का नाम सीएम के लिए लेने के लिए कन्विंस किया। इस बात के उनके पास सबूत हैं। महेश जोशी ने भी उस वक्त इशारों में इसी लाइन पर बयान दिए थे। 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लिया है। खड़गे के पदभार समारोह में केवल राजस्थान प्रभारी अजय माकन को ही भाषण देने का मौका मिला। माकन को मिली इस अहमियत के सियासी मायने हैं। माकन पर पक्षपात के आरोप लगाने के मामले में दिव्या मदेरणा ने इसी बात को लेकर शांति धारीवाल और महेश जोशी को घेरा है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने उस दिन अपने इस्तीफे दे दिए और अब नए सिरे से पदाधिकारी बनेंगे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के लिए एक साथ ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए थे। राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने का आह्वान किया है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पायलट कैंप शांत है, गहलोत कैंप पर हमला नहीं कर रहा है, जबकि गहलोत कैंप के विधायक बयानबाजी करने से नहीं चूकते हैं। कांग्रेस में भले ही विवाद शांत होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर खींचतान जारी है। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की विधानसभा ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया के माध्यम से गहलोत कैंप पर निशाना साधती रही हैं। दिव्या मदेरणा ने अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर धरना देकर प्रशासन को झुकाया था। अस्पतालों के मुद्दे पर हाल ही में प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर सीएम अशोक गहलोत ने जमकर लताड़ लगाई थी, लेकिन दिव्या मदेरणा के समर्थकों का कहना है कि लताड़ लगाने से कुछ नहीं होता। अब तक प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सीएम गहलोत का लताड़ लगाने का दावा खोखला है। आपको बता दें, दिव्या मदेरणा ने हाल ही में एक पीड़ित परिवार को लूटने से बचाया था। आपको बता दें, दिव्या मदेरणा ने इससे पहले भी कई मंत्रियों पर हमला किया है, मतलब वो अपने सियासी बाण छोड़ती रही हैं। 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई देने के लिए शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली गए थे। उस वक्त भी दिव्या ने तीनों पर निशाना साधा था। उस वक्त दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करके तीनों नेताओं के लिए लिखा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब दुनिया के रंग हैं बेरंग लौटाने वाले रंगीन फूलों का गुलदस्ता देते हुए। ये तंज इसी बात पर था। मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर बनकर गए थे राजस्थान, लेकिन विधायकों ने उनकी एक नहीं सुनी थी, बल्कि उनकी मीटिंग तक में नहीं पहुंचे थे और इस बात पर खड़गे काफ़ी नाराज़ हुए थे। आलाकमान नाराज़ थी। सोनिया गांधी से मिलने के लिए अशोक गहलोत बाद में पहुंचे थे। उन्होंने अपना एक बड़ा सा एक्सप्लेनर दिया था, चिट्ठी दी थी बाकायदा, जिसमें लिखा था कि क्या वजह रही बगावत की। उन्होंने माफ़ी मांगी थी मीडिया के सामने आके कि मैं इस बगावत को रोक नहीं पाया, इस नाराज़गी को थाम नहीं पाया। बहरहाल
इस सब को अब धीरे धीरे शांत किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस के जितने तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस मामले पर अब चुप्पी साधे हुए हैं और लगता है कि सभी ये सोच रहे हैं कि पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, उसके बाद में राजस्थान में चुनाव हैं, इस सब के पहले अंदरूनी सियासी घमासान जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दिव्या मदेरणा लगातार ट्वीट के जरिए इन चीज़ों को सामने रख रही हैं और उन्होंने ये तक भी कहा था कि बेरंग लौटाने वाले रंगीन फूलों का गुलदस्ता देते हुए ये तो सर्वोच्च अवसरवाद की श्रेणी में ही आता है। दिव्या ने यह भी लिखा था कि हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले हैं जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने दिल्ली गए हैं। संयोग से खड़गे विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए ऑब्जर्वर्स में से एक थे, जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी थी और जिसके आधार पर नोटिस जारी हुआ था इन्हीं विधायकों के खिलाफ। आपको याद होगा शांति धारीवाल ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में हम गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे, ये बात वो लगातार कहते रहे थे उस समय पर। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर मानो ये बिसात जो है वो फिर से बिछा दी है और अभी तक ऐसा लग रहा था कि गहलोत हो या फिर पायलट हो, दोनों ही खेमे शांत हैं, लेकिन इस सब के बीच में दिव्या मदेरणा लगातार इन मुद्दों को उठा रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि दिखाया ना जाए लेकिन राजस्थान में सियासी बवाल अभी थमा नहीं है और ऊँट किस करवट बैठेगा राजस्थान की सियासत का, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए गए, बाकायदा एक रैली उन्होंने की और इस रैली में वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। इसके बाद में राजस्थान में 20 दिनों के कार्यक्रम की बात भी सामने आई। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारत जोड़ो यात्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना है, राजस्थान को भी इसका फ़ायदा हो आगामी चुनाव में, इसकी कोशिशें भी की जा रही हैं। और ख़ासतौर पर गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अशोक गहलोत को यहाँ पर प्रचार का जिम्मा है। 2017 में कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया था तो इसका श्रेय अशोक गहलोत को भी कुछ कुछ जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने उस समय पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। एक बार फिर गुजरात में चुनाव है तो गुजरात चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले 2-3 महीनों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं कांग्रेस के लिए। लिहाजा ये सारा विवाद जो है ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए अभी शांत रहने वाला है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरह से खत्म होगा। या आप ये मान लें कि अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए हैं, पायलट को बाहर कर दिया गया है या पायलट को किनारे कर दिया गया है, ऐसी स्थितियां नहीं दिखती है क्योंकि पायलट खेमे को भी कुछ ना कुछ आश्वासन मिला होगा जिसके बाद वो अभी शांत बने हुए हैं। तो राजस्थान में सियासी बवाल आपको देखने को फिर से मिल सकता है और इसका इशारा बीच बीच में विधायक दिव्या मदेरणा अपने ट्वीट्स के जरिए करती रहती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।